अगर आप सेंटेंस को शुरू कर रहे हो तो आमतौर पर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। आमतौर पर हम लोग सब्जेक्ट में जैसे आई लिखते हैं, यू लिखते हैं, ही लिखते हैं, सी लिखते हैं, दे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, वी लिखते हैं। जब हम लोग ये जब जब भी हम लिखेंगे तो तब तब लिखेंगे, ध्यान रहे कि इसके बाद कोई वर्ब आ रहा हो, इसके बाद कोई क्या आ रहा हो, वर्ब, किसी भी तरह से मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी ही चाहिए जब हम ये सब लिख रहे हैं तो कंफर्म जान लो, यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। दूसरा, इसी चीज का एक बिगड़ा हुआ रूप है मी। मी है, यू है, आपका हिम है, हर है, देम है और अस है। अब ध्यान देने वाली बात है ए कि हम लोग इसको कहाँ लिखते हैं भाई, हम लोग इसको लिखते हैं अंत में। कहाँ लिखते हैं? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पहले कोई वर्ब होना चाहिए, इसके पहले वर्ब होनी चाहिए, वर्ब, इसके बाद वर्ब आनी नहीं चाहिए, पहले वर्ब होनी चाहिए, ठीक, पहले वर्ब होनी चाहिए, कोई भी वर्ब होनी चाहिए। अब बीच में इसी का एक रूप है माई। आई का माई है, यू का एक बिगड़ा हुआ रूप योर है, और ही का हिज है, सी का हर है, दे का देम है, और बी का आवर है। अब इसको हम तभी लिखेंगे, जीवन में याद रखिएगा, तभी लिखते हैं जब इसके बाद कोई नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। जैसे आपने यहाँ पे माई लिखा और यहाँ पे आ रहा है गो, क्या आ रहा है? गो, तो ये माई कभी नहीं होगा, क्योंकि माई हम तब लिखेंगे जब माई के बाद कोई नाउन आए। जैसे कि यहाँ पे आ जा रहा है ब्रदर, क्या आ रहा है? ब्रदर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्या आ रहा है? ब्रदर। तो ऐसे में आप माई लिखिएगा, माई ब्रदर, लेकिन मी ब्रदर या तो आई ब्रदर भी नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे आप आई ब्रदर नहीं लिख सकते। जब आई लिख रहे हो भाई देखो, आई आई यू ही सी दे वगैरह लिखोगे, इसको लिखोगे ना तो ये सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसके बाद कोई वर्ब आनी चाहिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो जब आई लिख रहे हो तो आई के बाद नाउन नहीं आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। ये बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है, सबको ध्यान से क्लियर कर लीजिए ये बात कि ये अगर हम अब लिखेंगे कभी भी तो इसके बाद कोई नाउन आना नहीं चाहिए। चलिए, क्या हम यहाँ पे मी लिखेंगे? तो मी भी नहीं लिखेंगे, मी तब लिखेंगे जब मी के पहले कोई वर्ब हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माई लिख सकते हैं, माई ब्रदर, योर ब्रदर, इसमें से कोई लिख सकते हो। जब यहाँ नाउन आ रहा है तो इसमें से कोई भी सेट कर सकता है, ठीक है। तो आप समझिए बात को, आई, माई और मी तीनों एक ही चीज है। आई, माई और मी तीनों एक ही चीज है, ठीक है। बशर्ते कि जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो आई से करते हैं, जब वर्ब के पहले करते हैं तो। बशर्ते कि जब कोई नाउन आ रहा होता है तो हम आई ना लिख के हम माई लिख लेते हैं, और जब हम अंत करते हैं तो आई और माई ना लिख के हम मी लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको समझिए, यू, यू, योर और यू, ये भी तीनों एक ही चीज है। यू, योर और यू तीनों एक ही चीज है। यू का यूज तब करेंगे जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, इसके बाद कोई वर्ब आएगा। योर तब हम लिखेंगे जब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे एक गाय है, मुझे एक गाय है, तो क्या मुझे के मी लिख देगा? अम्मी के बाद ऐसे लिखोगे मी हैव अ काउ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हैव जो है वर्ब है, हैव क्या है? वर्ब। तो वर्ब के पहले जो आप लिख रहे हो, वर्ब के पहले ध्यान से देखिए, ये वर्ब है। अब वर्ब के पहले ये लिखोगे ना तो आप मुझे का अंग्रेजी आई कैसे लिखोगे? मुझे का अंग्रेजी आप आई नहीं लिख पाएंगे, मुझे का अंग्रेजी सॉरी मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई, ठीक है। अब ऐसा मत पढ़िए कि मैं का आई होता है, मुझे का मी होता है, और मेरा का माई होता है। मेरा का अंग्रेजी माई नहीं होता है, जो जो पढ़े हो, मेरा का अंग्रेजी माई होता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक, देखिए शुद्ध पढ़िए, सटीक पढ़िए, मिलावट राम वाला काम मत करिए, ठीक है। पढ़ाई में अरे हर जगह तो मिलावट है ही, दूध में मिलावट, भोजन में मिलावट, लोगों के रिश्तों में मिलावट, प्यार में मिलावट, सभी चीज में मिलावट, ठीक है। पॉलिटिक्स में मिलावट, पढ़ाई में भी मिलावट कर लेते हो, पढ़ लेते हो। माई माने मेरा, मेरे, भैया लिखो माई, माई लिखोगे
माई हैव ए पेन लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, तो जो तुमने रटा वो काम ही नहीं करेगा रटा हुआ। क्यों? क्योंकि माई हम तब लिखेंगे, अभी देखिए हमने कहा कि माई कब लिखेंगे, देखिए हम दिखाते हैं आपको। हमने कहा माई, यू, हिज वगैरह कब लिखेंगे? जब इसके बाद कोई क्या आएगा, नाउन आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या हैव नाउन है? हैव माने कुत्ता होता है, हैव मतलब तो रखना होता है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे में जब ये वर्ब आ रहा है ना, वर्ब, तो माई हो ही नहीं सकता। माई तभी लिखेंगे जब माई के बाद ब्रदर आए, सिस्टर आए, पेन आए, कुछ भी आए। लेकिन यहाँ पे तो माई के बाद वर्ब आ गया है, तो भैया वर्ब आ गया है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। यानी माई ना लिख के क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? आई। तो जब हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो आई लिखेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम मेरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है या तो मैं लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से मेरी बात को आप दिल में बैठा लें जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बड़ा सेंटेंस देंगे तो ये कई बार आएगा, और जब कई बार आएगा तो आपको ध्यान देना होगा कौन शुरू में लिखे, कौन बीच में लिखे और कौन अंत में लिखे। तो यदि हम किसी को बोल रहे हैं, देखिए हमने बोला आई, यू, ही सी, दे और बी को तब लिखते हैं जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और इसके बाद कोई वर्ब आता है। माई, योर, हीज, हर वगैरह को तब लिखते हैं जब इसके बाद कोई नाउन आ जाता है। ठीक है, मी, यू, हिम, हर, ए वगैरह को तब लिखते हैं जब सेंटेंस हमारा क्या हो रहा होता है, अंत। या तो यूं कहिए कि इसके जस्ट बगल में वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। जब यहाँ वर्ब आएगा ना, अब वर्ब के बाद हमको आई लिखना पड़े। मान लो कि मैंने भाई यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा प्ले। क्या लिखा? प्ले। और भरने के लिए दे रहे मी और आई, तो क्या भरेंगे? मी भरेंगे, क्योंकि वर्ब है। तो वर्ब के बाद आई नहीं होगा, कौन होगा? मी। अब देखिए अगर यहाँ पे लिखा हो प्ले और यहाँ भरने के लिए दिया जाए आई, मी या माई, तो फिर ऐसे में आप आई लिखेंगे, मी या माई नहीं लिखेंगे। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लेज, लिखा हुआ प्लेज, और यहाँ पे लिखा हुआ ब्रदर। क्या लिखा हुआ है? ब्रदर। और यहाँ पे भरने के लिए दे माई, आई या मी, तो ऐसे में आप माई भरिएगा, क्योंकि आई के बाद ब्रदर नहीं होगा, माई ब्रदर होगा। ठीक, यहाँ पे नाउन आता है माई वगैरह के बाद। ठीक है, माई हिज के बाद। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि कहाँ पे माई लिखना है, कहाँ पे आई लिखना है, कहाँ पे मी। तीनों एक ही चीज है, बस जगह अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप ही हैं, आप अभी कैसे बैठे होंगे, कैसे कपड़े पहने होंगे, अपने आप को कल्पना करिए कि कहाँ पे हैं, कैसे हैं। कल आप अगर किसी बड़े पार्टी में जाते हो, किसी शादी पार्टी में, दोस्त के कहीं पे, तो आप ही रहेंगे, लेकिन आपका गेटअप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कपड़े। या तो आप ऐसा यूज्यूम करें, माने कल्पना करें कि आपको आज शादी होने वाली है, तो जब आपकी शादी होगी तो आप ही रहेंगे, लेकिन आपके कपड़े क्या हो जाएंगे, चेंज। तो लाइक वही चीज है। आई, माई, मी कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये तीनों एक ही चीज है। लेकिन जिस तरह के पहले पर स्थान पर जाता है, जब स्टार्टिंग होती है तो आई हो जाती है, जब बीच में जाता है तो माई, इसके बाद कोई मतलब नाउन आता है तो माई, अब ये अंत होता है यानी वर्ब के बाद लिखा जाता है तो ये मी हो जाता है। बस तो एक ही है, तीनों तो मैं ही हूँ। यू, योर और यू। अगर हम वर्ब के बाद पहले लिख रहे हैं तो यू लिखेंगे, अगर इसके बाद नाउन आता है तो योर लिखेंगे। एक बार जब आप लोग कमेंट करके बताएं क्या ये बात समझ में आ गया, यस और नो? जल्दी बोलिए, हाँ बोलिए तो आगे बढ़े। बोलिए एक बार, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए एक बार जरा। तो एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे ले इस तरह के, एक बड़ा क्वेश्चन दे लेते हैं और इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। एक बार जरा कमेंट करके बता दो, क्या बात जो मैंने अभी बताई क्या आपको समझ में आया? राजा करे यस सर, नित्य करें आई अंडरस्टूड। चलिए, थैंक यू आप लोग को, क्विक रिस्पॉन्स के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। से सेड टू मी, यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं माई ब्रदर, माई ब्रदर वाज हेल्पिंग यू, हेल्पिंग यू बिकॉज यू आर अ यू आर माई फ्रेंड।
चलिए इसको बनाइए तो जरा फटाक से बनाइए। प्रिंस कह रहे हैं यस सर। भाई सब लोग क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, फटाफट बताइए। इतना देर न लगाए कमेंट करने में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, हम आपके कमेंट देख रहे हैं। तब तक आप लोग यहाँ पे बताइए क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। नीतीश भाई कह रहे गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग आपको भी। राजा कह रहे सी टोल्ड मी दैट हर ब्रदर वाज हेल्पिंग मी बिकॉज आई एम हर फ्रेंड। हाँ वही डैट। आपकी छोटी मोटी चीज़ों को मैं देख लूँगा, बड़ी चीज़ों का आप खुद ख्याल रखेंगे। चलिए एक बार हम बना लें, थोड़ी और मौका देते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कंप्लीट आप लोग को सिखाएंगे। अब इसको हम एक बार चाहेंगे कि हिंदी करना भी देखेंगे, इसका मतलब क्या होगा ये भी जानेंगे। चलो और किन्हीं को जवाब देना है, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोग को सी है तो सी लिखिए, टोल्ड लिखिए। आपको कितने आराम से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स कर लो। इसके लिए उधर आई माई और मी अगर दिखाई दे तो तुम सी समझो, उधर अगर यू या योर टाइप के दिखाई दे तो समझ लेना वो मी है। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, डैट लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माई लिखा हुआ, ठीक है। तो माई लिखा हुआ है क्या मतलब तो ए सी ही है ना, तो यहाँ पे सी है तो हमको तो यहाँ सी लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा सी के बाद, सॉरी क्वेश्चन में आर मिस कर गया, आर लिख लेंगे। यहाँ पे हमको लिखना पड़ रहा है सी ब्रदर, तो बताइए गलत हुआ ना। सी ब्रदर, सी ब्रदर कैसे लिखेंगे, ये नाउन आ गया, तो सी के बाद नाउन नहीं आ सकता है, सी के बाद नाउन नहीं आ सकता है। लेकिन इसी को हम कर दें हर, सी और हर दोनों एक ही चीज है, तो हम यहाँ पे हर कर लेते हैं क्योंकि ये हर सेट करेगा यहाँ पे। अब देखिए वाज, तो वाज को बदलना था हैडबिन में। किस में बदलना था भाई, हैडबिन में। आप लोग कल के क्लास में देखे होंगे, जो क्लास नहीं देखे पहले कल का क्लास देख लेंगे एक बार जरा। उसके बाद आप यहाँ पे यू है तो बोलो यू का मतलब यहाँ मी है, तो लिखिए मी। मी में कोई गलती नहीं है क्योंकि हेल्पिंग लिखा हुआ है ना, हेल्पिंग पहले लिख लेते हैं। हेल्पिंग तो वर्ब आ गया तो मी लिख लेते हैं। इसके बाद लिखो बिकॉज, बिकॉज। अब फिर से देखिए यू, यू का मतलब ये मी है, तो क्या यहाँ मी लिखे, चलो देख लेते हैं मी लिख के। अभी देखिए आर लिखा हुआ था ईजे मार को बाज बेर में, तो क्या मी बाज होगा। मी देखिए यहाँ पे भर्ब आ रहा है ना, तो भर्ब के पहले अगर मी हमें लिखना भी पड़ रहा है तो मी ना लिखें, क्योंकि मी लिखते हैं अंत में भर्ब के बाद। तो पहले हम क्या कर लेते हैं आई, आई मी एक ही बात है, लेकिन जगह अभी मैंने बताया कि इसका कहाँ जगह होता है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है क्या, माई। तो देखिए माई किसके लिए आया है, सी के लिए, तो सी को आप क्या लिखिएगा, हर। एक बार जरा हम सी लिख के देख लेते हैं, माई किसके लिए आता है, सी के लिए, तो क्या हम सी लिखें, लिख लेते हैं सी फ्रेंड। हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर जब नाउन आ रहा है तो सी हो ही नहीं सकता, हर होगा। क्या होगा, हर, हर फ्रेंड। चलिए नित्या करे सी टोल्ड मी